औसत मुक्त पथ, श्रांत काल, अनुगमन वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ। आप जानते हैं किसी धात्विक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ऊष्मीय वेग से गति करते हैं, और ऊष्मीय वेग के द्वारा जो गति उनकी होती है वो अनियमित होती है, और उनकी जो गति है वह अनियमित होने के साथ साथ केवल उसी रिक्त स्थान में होती है जो रिक्त स्थान धनायनों के मध्य उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक धनायन से टकराता है, फिर टकराने के पश्चात इसके वेग की दिशा परिवर्तित हो जाती है, किसी दूसरे धनायन से टकराता है, फिर उसके वेग की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार देख रहे हैं निरंतर टक्करों के पश्चात उसके वेग की दिशा निरंतर परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर किन्हीं दो टक्करों को देखा जाए, यहाँ पर एक टक्कर हो रही है और यहाँ पर एक टक्कर हो रही है। इन दो क्रमागत टक्करों के बीच में इसने इतनी दूरी को तय किया है। इसी औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। यानी किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाई ए फ्री इलेक्ट्रॉन between any two successive collisions is called mean free path. Average distance moved by a free electron between any two successive collisions, that is called mean free path. इस mean free path को शो किया जाता है लेम्डा के द्वारा। तो लेम्डा हो गया औसत मुक्त पथ, और जो परिभाषा आ रही वो है औसत दूरी दो क्रमागत टक्करों के मध्य। और इसका जो मान आता है वो लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि घात 1 नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांत काल। श्रांत काल को टाउ के द्वारा शो कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक टक्कर यहाँ पर हुई, दूसरी टक्कर यहाँ पर हुई। दोनों क्रमागत टक्करों के मध्य ये एक औसत दूरी तय कर रहा है, और इस औसत दूरी को तय करने में समय भी लगेगा। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य का जो समय अंतराल होता है, टाइम इंटरवल, दो
क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल को श्रांत काल कहते हैं। यानी टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू, यहाँ भी एवरेज ही आता है वर्ड, औसत, तो दो टक्करों के मध्य औसत समय अंतराल, टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव collisions is called relaxation time। और ये जो श्रांत काल है इसको टाउ के द्वारा शो कर रहे हैं और टाउ का मान आ रहा है 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास आता है। फिर नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको शो किया जाएगा बी फॉर वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इस धात्विक चालक को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो रैंडम मोशन में है, अर्थात अनियमित गति कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। अनियमित गति कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न कर देते हैं तो उस उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कार्य करेगा। वैद्युत बल के कार्य करने के कारण ये त्वरित होगा, त्वरित होने के कारण इसका एक वेग उत्पन्न होगा और उस वेग की एक निश्चित दिशा होगी जो बल की दिशा होगी। परिणामतः ये अनियमित गति न करके एक नियमित गति की ओर अग्रसर होगा। अर्थात यदि किसी धात्विक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यदि किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर एक सूक्ष्म परिमाण की गति अध्यारोपित हो जाती है या अध्यारोपित होती है
इसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक छोटा नियत एवं औसत वेग के द्वारा गति करता है। इस छोटे नियत एवं औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में भी कहते लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा when electric field is developed inside a metallic conductor, a motion small magnitude in the opposite direction of electric field is superimposed on random motion of the electron. As a result, free electrons start moving with a small constant average velocity in a direction opposite to the direction of the electric field, and this small average constant velocity of free electrons is called the drift velocity. Relation between drift velocity and tau, श्रांत काल और अनुगमन वेग के मध्य संबंध। माना किसी क्षण किसी इलेक्ट्रॉन का वेग v1 है और उसका ऊष्मीय वेग प्रारंभिक u1 है, त्वरण a है और टाइम रिलैक्सेशन टाइम मान लीजिए τ1। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ले लीजिए a τ2, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ले लीजिए u3 प्लस a τ3 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए nth इलेक्ट्रॉन है तो bn ले लीजिए, nth इलेक्ट्रॉन के लिए bn इक्वल्स un प्लस a τ। इसको आप वेक्टर फॉर्म में शो कर दीजिए शब्द को। चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो BD इक्वल्स, इस पार्ट को जोड़ लिया जाए, एवरेज लिया जाए,
U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN। सपोज किया गया वहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है, प्लस A कॉमन ले लिया जाए, टाउ 1 यहाँ पर A को देखिए कॉमन ले लिया जाए और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 किया जाए, ये हो जाएगा टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ n अपॉन n। इस प्रकार मिल रहा है BD इक्वल्स, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस A और टाउ। इन दिस वे बी BD becomes A टाउ। टाउ एवरेज रिएक्शन टाइम है, जहाँ टाउ औसत श्रांत काल है, BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। ओके, थैंक्स।